अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एक सवाल को लेकर। अरे वही सवाल जो काफी सारे अंधभक्त हमारे प्यारे प्यारे इंडियन मुस्लिम बहन भाइयों से पूछते हैं। अब सवाल पूछना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब जानते हुए उसे बार बार पूछना तंज कहलाता है। और वो सवाल है, तुम मुसलमान सुअर क्यों नहीं खाते? अगर तुम्हारे इस्लाम में सुअर हराम है तो अल्लाह पाक ने उसे बनाया ही क्यों? भाई चलो माना अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई और इस्लाम में सुअर हराम है, फिर अल्लाह ने सुअर बनाया क्यों? इस सवाल को ना काफी सारे अंधभक्त चस्का लगाने के लिए तंजिया अंदाज में हमारे मुस्लिम बहन भाइयों से पूछते हैं, फिर चाहे वो फेस टू फेस या फिर किसी इस्लामिक पोस्ट का कमेंट सेक्शन हो। नहीं, मेरा मतलब इतनी टेंशन उस सुअर को नहीं है जितनी टेंशन इन अंधभक्तों को हो रखी है। और ये अंधभक्त ना बड़े ही ना शुक्रे होते हैं। कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके दो भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। वैसे तो अंधभक्त हर चीज को भगवान बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुअर जेन्युइनली इनका भगवान है जिसका नाम है विष्णु। काफी सारे अंधभक्त इससे मांगते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसकी इबादत करते हैं और फिर हम मुसलमानों को ही इसे खाने की दावत देते हैं। नो थैंक यू, तुम ना गाय की दावत दो हमें, फिर देखो कैसे सफा चट करते हैं हम उसे। वैसे कभी तुमसे कोई अंधभक्त ये सवाल करे ना कि अगर तुम्हारे इस्लाम में सुअर हराम है तो अल्लाह पाक ने उसे बनाया ही क्यों, तो तुम उसे एक बड़े ही मजे का जवाब दिया करो, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कोई अंधभक्त नहीं था। तुम में से काफी सारे लोग इस जोक को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो समझा देता हूँ कि जब तूफान नूह आया था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में काफी सारे जानवर थे जो गंदगी किया करते थे, गोबर वगैरह। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वहां कश्ती में जितने भी लोग थे तंग आ गए, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह पाक ने सुअर को बनाया। वो उस कश्ती में चलता फिरता और सारा ह्यूमन वेस्ट, जानवरों का वेस्ट खा जाया करता था, गोबर वगैरह। और जैसा कि तुम सब जानते हो कि गोबर अंधभक्तों की फेवरेट ग़िज़ा है, और अगर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे हो तो क्या कोई गोबर बचता? तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को लेकर डिस्कशन करेंगे कि इस्लाम में पोर्क यानी सुअर का गोश्त खाना क्यों हराम है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है और इसे खाने के नुकसान क्या है, और साथ साथ इसको लेकर जितनी भी मिथ्स हैं, अफवाहें हैं, उनको भी हम दूर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि कुरान पाक में लिखा कहाँ है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 173, और उसने तुम पर यही हराम किया है मुर्दा और खून और खिंजीर का गोश्त और जिस किसी पर भी अल्लाह के सिवा किसी का नाम भी पुकारा गया। अब कुरान पाक की इस आयत में 4 चीजों को हराम कहा गया है, जिनमें से एक है सुअर का गोश्त। और सेम टू सेम यही चीज कुरान चैप्टर 5 वर्स 3 में भी मेंशन है, कुरान चैप्टर 6 145 में भी मेंशन, और कुरान चैप्टर 16 115 में भी मेंशन। चलो यार, यहाँ से ये बात तो कंफर्म होगी कि कुरान पाक जो कि अल्लाह पाक के अल्फाज हैं वो हमें सुअर खाने से मना करता है। और अब इससे अगला सवाल है कि आखिर क्यों सुअर खाना हराम है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सवाल पूछकर ही दिया जा सकता है। और वो सवाल ना मैं तुमसे पूछता हूँ कि सुअर कैसा नापाक जानवर है ना, कि वो कैसी जगहों पे रहता है, कैसे वो इंसानों का वेस्ट खा जाता है, स्पेशली उन लोगों का वेस्ट जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है और वो बाहर जाते हैं, और जानवरों का गोबर यानी जानवरों का वेस्ट भी खा जाता है, साथ ही साथ जानवरों का गला सड़ा गोश्त भी खा जाता है। तो क्या ऐसी चीज जो इन सबको खाती हो वो खाने लायक है? तो एक नॉर्मल अंधभक्तों को छोड़कर एक नॉर्मल इंसान का जवाब होगा नहीं। और अब दूसरे सिनेरियो में तुम में से कुछ लोगों का यह सवाल होगा कि यार ये तो रूरल एरियाज में होता है, जो गांव देहात टाइप के इलाके होते हैं, वहां पर इस जानवर की सही से परवरिश नहीं की जाती, सही से इसको पाला पोसा नहीं जाता। जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जो वेल डेवलप्ड इलाके होते हैं, वहां पे इनके फार्म बने हुए हैं, जहां पर इनको एकदम साफ सुथरा रखा जाता है, इनको साफ सुथरा खाना खिलाया जाता है।
तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस जानवर की नेचर ही ऐसी, आप इसे साफ से साफ जगह पे रख दो, साफ सुथरा खाना खिला दो, इसकी नेचर ऐसी है, ये एक ऐसा नापाक जानवर है कि अगर इसे जानवर का वेस्ट नहीं मिलता, इंसानों का वेस्ट नहीं मिलता, तो इस केस में ये अपनी ही नापाकी खा लेगा। अब काफी सारे लोगों के लिए ये रीजंस काफी होनी चाहिए इसका गोश्त ना खाने के लिए, लेकिन मान लो कि हम इन चीजों से किसी तरह निपट भी लेते हैं, फिर भी इसका गोश्त खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको इस वीडियो में। अब तुम में से काफी सारे लोग ये बात जानते होंगे कि सुअर को पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर ये जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ये बाहर नहीं आ पाते और ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। इसी वजह से ये सारा दिन, आपने नोट किया होगा, गंदे नालों में, गंदे पानी में बैठा रहता है। अब दूसरी रीजन यहाँ पे आ जाती है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। अब ये दोनों चीजें इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर इन्हें हाई क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया जाए तो ये दोनों चीजें एक परफेक्ट रेसिपी बन जाती हैं दिल की बीमारियों के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, ये दोनों चीजें अगर हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करें तो ये नुकसानदेह हो सकती हैं सेहत के लिए। एंड गेस व्हाट, ये दोनों चीजें फैट एंड कोलेस्ट्रॉल सुअर के गोश्त में बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी में पाई जाती हैं। बस ऐसा समझ लें कि पूरा गोश्त चर्बी से भरा होता है। साथ ही साथ काफी सारी रिसर्च स्टडीज हमें यह भी बताती हैं कि कैसे पोर्क का मीट कंज्यूम करने से आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कैसे पोर्क का गोश्त तरह तरह के पैरासाइट्स को कैरी करता है, जिनमें पिन वर्म, राउंड वर्म और भी तरह तरह के कीड़े मौजूद होते हैं जो आपके जिस्म में जा सकते हैं और आपको बहुत ही बुरी तरह से बीमार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में ही सुअर का गोश्त खाने से मना किया है, यहूदियों का जो रिलीजन है उसमें भी सुअर का गोश्त खाने से मना किया गया है। इनकी जो किताब है तोरा, उसमें काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें सुअर का गोश्त खाने को मना किया गया है। अब यहाँ पे हमारे काफी सारे मुस्लिम भाई इसको इतना नापाक समझते हैं कि इसके ऊपर जुल्म करते हैं। याद रखें कि इसको खाना हराम है, बाकी आप इस जुल्म नहीं कर सकते, ये भी अल्लाह की मखलूक है। और सुअर को लेकर एक और बहुत बड़ी अफवाह है कि अगर आप इसका नाम लेते हो तो आपकी जुबान 40 दिन तक नापाक हो जाएगी। बताता चलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जानवर का नाम काफी मर्तबा कुरान पाक में आ चुका और अगर ये नाम नमाज में भी आ जाता है तब भी आपकी नमाज नहीं टूटती। इस जानवर का नाम लेने से ना ही आपका वुजू टूटता है और ना ही आपकी जुबान नापाक होती है। और इस वीडियो के अंदर अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि अल्लाह पाक ने सुअर को क्यों बनाया, क्यों इसे खाना हराम है और इसको खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और स्पेशली जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखा है, यार तुम्हारा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हद से भी ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए सच्चे दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर मुसीबत से बचाए तुम्हें, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट जब कोई मेरी इस वीडियो को एंड तक देखता है। कमेंट सेक्शन में भी कुछ प्यारा सा लिख देना और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर जवाब देता होता हूँ। बाकी अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।